शयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इन्द्रा सस्वधत्रिः शयति तीक्ष्णता जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता मेद्युता नला विषमया विश्वतो भया दृश्यते वयं रक्षता न खलु गोपिका नन्दनो ये गोपियां जसोदा नंदन नहीं मानती, आप तो अखिल देहधारियों का अंतरात्मा हो प्रभु। इस तरह यही करना था तो आपने अघासुर से क्यों ब्रज को बचाया? इंद्र के कोप में हम गोपियों को डूब करके मर जाने दिया होता। अघासुर से क्यों बचाया? बगासुर से क्यों बचाया? अरिष्टासुर से क्यों बचाया? हमारी रक्षा क्यों की? अपने विरह के वियोग में इस तरह गोपियों को मारना, ये कौन सा धर्म स्थापना है? श्याम सुंदर, कौन सी धर्म की स्थापना कर रहे हो नाथ? ये सोच करके भी हमारा हृदय बैठ जाता है, कांप उठता है, सिर घूमने लगता है, मूर्छित सा होने लगती हैं। करील के कांटों पर किस तरह चल रहे होंगे? हे श्याम सुंदर, दर्शन दो। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्
दैत्यश्च चित्रधरुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। उलाहना देती देती गोपियां अंत में थक गई, क्योंकि उलाहना से भी परमात्मा प्रेमियों का नहीं मिलता। उलाहना को भी साधन मत बनाना। इसीलिए हमारे स्वाचार्य शेषावतार रामानुजाचार्य कहते हैं, शरण में जाओ, शरणागति को भी साधन मत बनाओ। शरणागति साधन नहीं है, अनुमति है कि प्रभु हमें कोई आपसे गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। आपने जो कुछ किया मेरे कल्याण के लिए किया है, जैसा भी हुआ मेरे लिए हुआ है, मुझे शिक्षित करने के लिए किया है। हम तो अपना सौभाग्य देखकर मदमत्त हो गई थी, आपने हमारे मद को दूर करने के लिए सब कुछ किया। तेरे मन में मद आ गया था, उस मद को दूर करने के लिए आप अंतर्धान हुए हैं। जब परमात्मा कभी कठोर कृपा करे, जिसे तुम नहीं चाहते हो, कभी अनहोनी हो जीवन में, तो समझ लेना कहीं न कहीं तुझे अपने त्याग का, तप का, अपने कुछ होने का, अपने धन का, अपनी विद्या का, अपने बाहुबल का ठाकुर ने अपनाया है, तो अभिमान नहीं होने देगा। कृपा करेगा, मद दूर करेगा। इन समस्त परिप्रेक्ष्य में, सारी घटनाओं में ये बात याद रखना, इसे भूलना मत। जीवन में जो कुछ भी घटता है, जो तुम नहीं चाहते हो, निश्चय ही परमात्मा की विशिष्ट कृपा है। तू अपने स्वरूप से कहीं इधर उधर तो नहीं हिल रहा था। तुझे कुछ होने का, तुझे कुछ करने का कहीं अभिमान तो नहीं हो रहा था। मैं उलाहना देकर के उसे प्राप्त कर लूंगी, वो उलाहना से नहीं मिले। उलाहना छोड़ दिया, रुरुदुः सुस्वरम राजन, केवल और केवल प्रभु आप चाहो तो मुझे स्वीकार करो, अपने लिए मुझे स्वीकार करो, मेरे लिए मुझे मत स्वीकार करो। स्वार्थ में मत स्वीकारो, अपने लिए मुझे, मेरे लिए मुझे नहीं। जब तक व्यक्ति अपने लिए उसे स्वीकार करता है, उसमें स्वार्थ है। और जब जीवात्मा कहता है स्वीय सर्व परिच्छदय है, सारा उपकरण जो कुछ भी तूने मन बुद्धि चित्त जो कुछ भी साधन दिया है, ये सब के द्वारा तू अपनी सेवा स्वीकार कर लो नाथ। तू अपने लिए मुझे और इन परिकरों को स्वीकार करो। बस यही हमारा स्वरूप है, और बस इतनी सी प्रार्थना में हम जीवों का हक है, अधिकार है। इतना भाव हृदय में उतरते ही कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्याम सुंदर भगवान की। कृष्ण का प्राकट्य होता है, गोपियों को देखते हैं, गोपियां भी देखती हैं, कोई दूर खड़ी हैं, कोई निकट आ गई। इस तरह आचार्यों ने भी कहा कि देखो भाई, भगवान को पाने के लिए साधन नहीं, निसाधन बन, निसाधनता का आश्रय लो। ये शरणागति साधन नहीं है, अनुमति है कि आप जो चाहो तो स्वीकार करो, अनुमति। इसलिए कहा शरणागति नोपायः, शरणागति उपाय नहीं है। अपने आचार्य कहते हैं, वैष्णवाचार्य, भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न परमात्मा श्री कृष्ण ही उपाय है।
वही उपाय है। भक्ति प्रवृत्तिभ्याम प्रसन्न स एव परमात्मा एव कृष्ण एव उपाय। इसीलिए श्रीमन नारायण चरणौ शरणम। हे श्रीमन नारायण, कालिंद कुल केली कर्ण पटियान श्याम सुंदर, आप ही मेरे उपाय हो। आप चाहो तो मिलो, अपने लिए मिलो, अपने लिए आओ। तासामाविर्भुच्छौरी समयमान मुखम पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन। भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते गोपियों के मध्य में प्रकट है। गोपियां देख रहे हैं। यदि जानती कि आपके चरणों की प्रीति करने से, प्रीति करने में इतनी पीड़ा होती है, हम ये गोपियां। भगवान मुस्कुरा के मानो कह रहे हैं, प्रीति तूने की है कि मैंने करने के लिए विवश किया है। परमात्मा न चाहे तो कोई जीवात्मा उसे प्रीति नहीं कर सकता। वही सब हृदय का भाव भी वही बनाता है। आओ, क्षमाह की रात्रि बनाया है और महारास एक अंतरा के साथ भगवान श्री कृष्ण के उस महारास का अनुभव करें। बहुत से प्रसंगों को और भावों को मैं प्रणाम करता हूं। जनन जनन जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक झुनक पर छम छम मनवा नाचे। जनक जनक पायल बाजे, जनक 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 पायल बाजे। नील गगन भी सुनकर झूमे, नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग सा साजे, झनक झनक पायल बाजे, जनक पायल बाजे। पायल बाजे, जे पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। नटवर नाचत संगीत गीत तापर पगनूपुर वाजत थो, दिग दिग त्राम त्राम थेई थो, दिग दिग त्राम त्राम थेई थो, दिग दिग त्राम त्राम थेई बाजे। पायल बाजे, जनक 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 पायल बाजे, जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायल बाजे, पायल भगवान श्री कृष्ण गोपियों पर अपनी भरपूर कृपा के
रास पूर्ण हुआ। इस तरह परीक्षित को सुखदेव मुनि अनेक भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनाते हुए, अनेक राक्षसों का उद्धार करते हुए, कंसादि राक्षसों का वध उद्धार करते, अनेक चरित्रों को कहते कहते बलराम और रोहिणी का संबंध पुनः उद्धार क्रम में अनेक राक्षसों का उद्धार हुआ। पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। रुक्मिणी और कृष्ण का विधिवत संबंध विवाह संपन्न होता है। पुनः कथा यह और अग्रसर होती है। दसम स्कंद पूर्वार्ध से उत्तरार्ध प्रवेश करते करते अनेक जरासंध इत्यादि के साथ युद्ध मुचकुंद का पुनः मोक्षादि, इस तरह कृपा करते हुए ये सब कथाओं को सुनाते हुए एकादश नारायण दसम से पुनः एकादश में प्रवेश करती है और अंत में 7वें दिन जब पूर्ण होता है तो सुखदेव मुनि ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा था हमने सुना दिया, अब और क्या सुना। कहा, प्रभु आपके श्रीमुख से सुन करके मैं सिद्ध हो गया। हाँ, श्रोता सिद्ध हो गया, परीक्षित सिद्ध हो गए। बड़े छाती ठोक के कह रहे हैं, सिद्धोस्मि, आपकी कृपा से सिद्ध हो गए। मुझे समझ में आ गया ये संसार रहने वाला नहीं, रहना नहीं देश बिराना। भेजे मुकुंद पदवी, और मुझे यहीं से भगवान मुकुंद कृष्ण की पदवी दिखाई पड़ रही है। ये शाप नहीं था, हे ब्रह्मराट अनुग्रह था। ये तो पता चल गया कि 7 दिनों के भीतर जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसे महात्माओं का साप बार बार लगे कि निश्चित हो जाए कि 7 दिनों तक मुझे जम स्पर्श नहीं कर सकता। सिद्धोस्मि, अनुग्रहित तो उसमें आपने अनुग्रह किया, मैं सिद्ध हो गया। आप अपनी करुणा के कारण, भगवान कृष्ण ने की प्रेरणा, आपके हृदय में करुणा जगी, आपने मुझे सुनाया। आपने कोई कथा नहीं, श्रावितों में महाभाग, हे महाभाग्यशाली ब्रह्मराट मुनिवर सुखदेव गुरुदेव, आपने तो वो सुना दिया। ये कथा नहीं, श्रावितों में महाभाग। अनादि निधनो हरि, अनादि निधन हरि भगवान श्री कृष्ण को ही कर्ण कुहर से मेरे हृदय में आपने प्रतिष्ठित कर दिया। अब क्या, भेजे मुकुंद पदवी, अब तो मैं सीधे भगवान मुकुंद की पदवी को देख रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। जैसे म्यान से तलवार निकल जाए आसंग, उसी तरह शरीर से निकल करके दिव्य परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। पुनः और भी आगे चल करके सुखदेव भी वहां से प्रस्थान करते हैं और 12 स्कंध में कथा प्रवेश करती है। प्रवेश करके और अग्रसर होती है कलयुग के अनेक राजाओं का। और अंत में सुत जी ने सौनकादि मुनियों से निवेदन किया है कि देखो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामम दुख समन तम नमामि हरिम परम। जब तक प्रारब्ध शांत न हो जाए, जीवन में जब तक प्रारब्ध है तो भगवान नाम और भागवत शास्त्र का आश्रय लेते हुए जीवन यापन करते रहना। भगवान का मधुर मधुर नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। जब प्रारब्ध शांत होगा तो इस कथा के पश्चात तूने भगवान को ही अपने हृदय में धारण किया है। ऐ सौनकादि मुनियों, निश्चय ही भगवत धाम के ही आप सब अधिकारी हैं। अब तनिक चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि कहने और सुनने में कोई दोष रह गया है, अनेक, क्योंकि अनेक प्रसंगों का हम इन 7 दिनों में इस यज्ञीय कार्यक्रम के परवश भी और कथाओं का विस्तार और संक्षेप इत्यादि कारणों से पूरी भागवत के कुछ एक प्रसंगों को विस्तार और समासरित से, कुछ एक प्रसंग का तो स्मरण भी नहीं कर सका, विशेष सूची भी आपको आपके सामने प्रस्तुत न कर सका। तो भगवान श्री हरि के चरणों में बार बार नति है, प्रणति है और
उनके नाम का स्मरण करते हुए कहने में, सुनने में, समझने में, यज्ञादि कृत्यों के संचालन इत्यादि करने, कराने इत्यादि में सब भक्तों के साथ मिलजुल करके जो कोई भी दोष कहीं कुछ रह गया है, उस दोष की शांति के लिए हमारे साथ 3 बार हम आगे आगे कहेंगे हरे नमः। तो आप भी हाथ उठा करके हरे नमः कहेंगे। देवियां हाथ जोड़ करके कहेंगी, और जिन्हें पुरुष होने का अभिमान है, मुझे भी है, तो मैं भी हाँ हाथ उठा के करूँगा। लेकिन जो स्त्री हैं, हाँ, उन्हें तो पुरुष होने का कोई अभिमान तो नहीं है ना, कि है? किसी को है? स्त्रियों को पुरुष होने का अभिमान है? नहीं है ना? तो हाथ जोड़कर। लेकिन हम तो हाँ अभिमान तो है ही, ये कैसे कहूँ कि नहीं है? ये जा कह रहा है। तो हाथ उठा करके पुरुष होने के अभिमान से युक्त लोग हाथ उठाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर पुरुष जैसा है तो जीव कन्या, लेकिन पुरुष जैसा है तो क्या कर, इसलिए हाथ उठाएंगे। आगे आगे मैं बोलता हूँ, पीछे पीछे आप बोलेंगे। 2 बार हरिनाम संकीर्तन, विश्राम होगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीपाद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए श्रीमद् भागवती कथा वार्ता यहीं विश्राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वेंकटरमण गोविंदा। श्रीनिवास गोविंदा। गरुड़ वाहन गोविंदा। भगवान गोविंद गरुड़ वाहन पर बैठकर यज्ञ नारायण प्रस्थान कर गए।